दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया में आने वाली बाढ़ के बारे में कि आखिर इंडिया के ज्यादातर शहर डूब क्यों रहे हैं। फिर चाहे आप दिल्ली देख लो, मुंबई देख लो या फिर गुजरात ही क्यों न देख लो, इन सभी शहरों के अंदर आपको पानी भरा हुआ मिलेगा। गुजरात के भी कई सारे शहरों के अंदर आपको पानी भरा हुआ मिलेगा। और कुछ दिनों पहले तो ऐसी न्यूज भी आई थी कि गुजरात के अंदर बाढ़ आने वाली है और दिल्ली के अंदर भी आपको बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ मिलेगा। और मुंबई तो हर साल बारिश में डूब जाता है, वहां पर हर साल बारिश में बाढ़ आती है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, आइए बात करते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है, आइए जानते हैं। तो इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है हमारा सिस्टम, हमारे यहाँ के पॉलिटिशियन जो कि भ्रष्टाचार से भरे हुए हैं और वह भ्रष्टाचार करने के सिवाय और कुछ कर भी नहीं सकते। उन्होंने सड़कें भी ठीक से नहीं बनाई हैं और अवैध जगहों पर लोगों को रहने की अनुमति भी दे दी है ताकि उन्हें गरीब लोगों को आवास ना देना पड़े और उनके आवास के पैसे वह खा सके। पॉलिटिशियन गरीब लोगों को आवास नहीं प्रोवाइड कराते हैं और जब वह अवैध रूप से नदी किनारे रहने लगते हैं तो वह उन्हें रहने देते हैं। वह यह नहीं जानते कि यह नदी का एरिया है और नदी अपना एरिया कभी न कभी वापस ले ही लेगी। जैसा अभी दिल्ली में हुआ है, पहले लोग नदी किनारे रहते थे तो नदी ने अपना एरिया वापस ले लिया और नदी उन लोगों के जगह आ गई और सारी की सारी दिल्ली डूब गई। यमुना नदी के किनारे जितने भी लोग बसे थे वह सारे के सारे डूब गए। और दिल्ली की सरकार यह बता रही है कि हरियाणा का एक बांध खोलने की वजह से दिल्ली के अंदर बाढ़ आ गई है, पर ऐसा नहीं है। हरियाणा का वह बांध हमेशा ही खुला रहता है। दिल्ली में बाढ़ इसलिए आई है क्योंकि इस साल थोड़ी दिल्ली के अंदर ज्यादा बारिश हो गई और लोगों ने नदी किनारे अवैध कब्जा करके रखा था तो वह डूब गए। लोगों को अवैध कब्जा करने से सरकार ने रोकना चाहिए था। सरकार तो यह दावा करती है कि वह गरीब हैं, इसीलिए वो उन्हें वहां पर रहने दिया। तो वह गरीब हैं तो उन्हें आवास प्रोवाइड करो, ना कि उन्हें अवैध कब्जा करना दो। ऐसा ही जंगल के साथ भी होता है। जब लोग जंगल काट कर भी वहां पर शहर बसा देते हैं और वहां पर गांव बसा देते हैं तो जंगली जानवर कहाँ जाएंगे। और इसीलिए जंगली जानवर गांव के अंदर घुसकर वहां पर बहुत ज्यादा तोड़फोड़ करते हैं और वहां पर बहुत ज्यादा तोड़फोड़ करके लोगों को परेशान करते हैं। और लोग कहते हैं कि जंगली जानवरों ने उनके एरिया में आकर उनको परेशान किया है, बल्कि लोग यह नहीं जानते कि वह उनके एरिया में जाकर रह रहे हैं। तो हमें जंगली जानवरों और सभी की रक्षा करनी चाहिए। कभी न कभी वह भी अपना बदला लेने को आ ही जाते हैं, जैसे अभी नदी ने किया और जैसे कि कई सारे जानवर भी करते हैं। तो लोगों को सेटल करने के लिए सरकार को कुछ भी करना चाहिए, ना कि उन्हें अवैध रूप से कब्जा करने देना चाहिए। और इंडिया के इसी सिस्टम से परेशान होकर मिडिल क्लास लोग भी भारत छोड़ना चाहते हैं ताकि वह दूसरे देशों में जाकर अच्छी लाइफ स्टाइल जी सके। आपने ऐसे बहुत सारी न्यूज सुनी होगी कि भारत से इतने अरबपति दूसरे देश चले गए। हर साल भारत से करीबन 8,000 अरबपति दूसरे देश जाते हैं क्योंकि इस देश की हालत यहाँ के पॉलिटिशियन ने बहुत ही ज्यादा खराब कर दी है। फिर चाहे यहाँ का पॉल्यूशन ही देख लो, दुनिया के टॉप 10 प्रदूषित शहरों में से 6 तो भारत के ही आते हैं और टॉप पर दिल्ली ही आती है जो कि भारत की राजधानी है। जब भारत की राजधानी ही इतनी ज्यादा प्रदूषित होगी और वहां पर ही इतनी ज्यादा बाढ़ आएगी तो दूसरे शहरों का तो क्या ही कहना, क्योंकि वहां पर ही लोग आते हैं। दूसरे देश से भी अगर कोई दौरे पर आता है तो सबसे पहले राजधानी में ही जाता है। तो कम से कम राजधानी को तो साफ रखना ही चाहिए। आपका इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताइएगा।